this video for class 7 and the topic is exercise 7b of linear equation in one variable। हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उसकी एक्सरसाइज 7b को हम सॉल्व करेंगे। 7a कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका कह रहा है द सम ऑफ ऋतुज एज एंड आसूज एज इज 25। ऋतु और आसू की एज का सम कितना है? 25 है। तो ऋतु की एज को मान लीजिए इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। देन आंसू की एज क्या हो जाएगी? आंसू एज इज 25 माइनस एक्स। इन दोनों की एज का सम कितना था? 25 था। तो अगर एक की एक्स है तो दूसरे की 25 माइनस एक्स हो जाएगी। ऋतु इज 12 ईयर ओल्ड। क्या कहा गया है कि ऋतु कितने साल की है? 12 ईयर्स ओल्ड है। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 12 हो गई। राइट एन इक्वेशन टू फाइंड आसूज एज। तो आंसू की एज के लिए आपको जो है इक्वेशन लिखना है। सो आंसू की एज का इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहाँ से जो है ये हो गया आपका आंसू की एज का इक्वेशन। ठीक है। और अगर जो है अब आपसे आंसू की एज फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आंसू की एज क्या हो जाएगी? यहाँ से 25 माइनस 12 विच इज 13 ईयर्स। तो आंसू की एज यहाँ से क्या हो गई? 13 ईयर हो गई। अब आपका इक्वेशन क्या बना? आंसू की एज का 25 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों की एज का सम कितना था? 25 था। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द नंबर डिक्रीज्ड बाई 4 इज इक्वल्स टू -6। एक नंबर है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कहा जा रहा है एक नंबर है, तो मान लेते हैं वो नंबर क्या है? एक्स है। इट इज़ डिक्रीज्ड बाई 4। जब इसमें डिक्रीजिंग करेंगे 4 का, देन इट इज़ इक्वल्स टू -6। तो क्या हो जाता है? -6 हो गया। ये आपका इक्वेशन बन गया। क्या? ध्यान से देखिए, कह रहा है अ नंबर डिक्रीज्ड बाई 4, नंबर डिक्रीज्ड बाई 4 इक्वल्स टू -6। देन एक्स इज इक्वल्स टू -6 प्लस 4। -6 में प्लस का 4 जाएगा, माइनस का 2 आएगा। आपका वो अननोन नंबर क्या हो गया? -2 है वो नंबर जिसमें हम डिक्रीज करेंगे 4 को, तो -6 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 7 टाइम्स ऑफ अ नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 7 टाइम्स ऑफ अ नंबर, दैट मीन्स 7 टाइम्स ऑफ नंबर दिस। ठीक है। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो नंबर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। और कह रहा है इट इज़ डिक्रीज्ड बाई 3। इसे 3 से डिक्रीज कर दिया गया, तो कह रहा है इज इक्वल्स टू 18। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 18 हो जाएगा। दैट मीन्स अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा इक्वेशन है जो हमें चाहिए था। हमने स्टेटमेंट पढ़ के क्या इक्वेशन बनाया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 7 टाइम्स ऑफ अ नंबर डिक्रीज्ड बाई 3 इक्वल्स 18। देन 7x इज इक्वल्स टू 18 प्लस 3 विच इज़ 21। x इज इक्वल्स टू 21 बाई 7। x इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? वो 7 आ गई। वो नंबर कौन सा है? 3 है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है वो कह रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर इज़ 9। ध्यान से देखिए, इस बार जो है 4th नंबर जो क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/5 का मतलब होगा 1/5 ऑफ नंबर x इज इक्वल्स टू 9। कितना है? 9 है। दैट मीन्स x बन जाए x, नीचे 5 डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। x की वैल्यू आ गई कितनी? 45। तो यानी वो नंबर क्या है? 45। 45 का 1/5 क्या होता है? 9 होता है। ये पता है आपको। यहाँ से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है हाउ ओल्ड इज रमेश। रमेश कितना ओल्ड है? इफ 10 ईयर्स एगो ही वाज 25 ईयर्स। अभी 10 ईयर्स एगो, अभी मान लेते हैं कि रमेश की प्रेजेंट एज क्या है। तो रमेश प्रेजेंट एज इज एक्स। ठीक है। अब अगर आज एक्स उम्र है उनकी, तो 10 ईयर्स एगो क्या होगा? 10 years ago Ramesh is
10 साल पहले रमेश की एज x माइनस 10 हो जाएगी, 10 साल कम कर देंगे, पहले की बात कर रहा है। प्रीवियस एजेस पूछेगा तो हम कम करते चले जाएंगे ना, इससे जैसे कि मैं 5 साल पहले कितने साल का हूँगा, तो आज जितनी उसमें 5 कम कर देंगे। कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो ही वाज कितना है 25 ईयर्स, देन बाई 80 क्यू। क्वेश्चन में क्या कैसा कहा है, तो कह रहा है कि 10 साल पहले की एज उसकी कितनी है 25 ईयर्स की है। तो कितने का था 25 ईयर्स का था, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 25 माइनस का 10 इधर ट्रांसपोज होगा प्लस में हो जाएगा 35 आ गया। तो रमेश आज कितने साल का है 35 ईयर्स का है। 35 में से 10 कम कर देंगे 25 साल, यानी 10 साल पहले वो 25 साल का रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अपूर्व रिसीव 3/4 ऑफ द ऑल वोट्स इन वोट कास्ट। देखिए अपूर्व का क्या मैटर दिया हुआ इसमें, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में अपूर्व को कितने मिलते हैं 3/4 ऑफ ऑल वोट्स। तो ऑल वोट्स मान लेते हैं कितने, टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स आर x, देन अपूर्व को कितने मिलते हैं इसमें, अपूर्व गॉट 3/4 ऑफ x, x का 3/4 मिला है। इफ़ ही रिसीव्ड 876 वोट, अब चूँकि अपूर्व को बताया गया क्वेश्चन में कितना मिला है 876 वोट्स मिले हैं, जो कि 3/4 ऑफ x कहलाता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 876 इंटू 4 यहाँ डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई और जो है मल्टीप्लाई में, और ये जो है डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से अब जो है x की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, यहाँ से हो गया 292 इंटू 4, मल्टीप्लाई करेंगे 8 6, यानी 1168 वोट्स टोटल थे, जिनमें से अपूर्व को 3/4 ऑफ x कितना 876 वोट्स फाइंड हुए हैं। अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा आफ्टर गेनिंग 15 kg निशा वेट्स 60 kg, यानी पहले निशा का वेट x रहा होगा, तो निशा वेट is x kg, ठीक है। आफ्टर गेनिंग 10 kg C कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो x प्लस 10 kg हो जाएगा। 10 किलो से वजन बढ़ा लिया अपना, तो इतना हो गया, जबकि यहाँ बता रहा है कितना हो जाती है वो 60 kg हो जाती है। तो 60 kg तो 60 kg वेट कितना हुआ जब उसने 10 kg गेन अप कर लिया था। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 10 इक्वल्स टू x, देन x इज इक्वल्स टू 50, यानी उसका पहले प्रीवियस की बात करें तो प्रीवियस वेट कितना रहा होगा 50 kg का वेट रहा होगा, जो कि हमने यहाँ पर मान रखा है। ये प्रीवियस वेट है निशा का x kg, 10 kg जब गेन कर लिया तो x प्लस 10 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 60, सच दैट x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 10 50। दैट मीन्स उसका पहले वेट कितना रहा होगा 50 kg रहा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अ पोल इज x मीटर लॉन्ग ब्रोकन इनटू 2 पार्ट। एक x मीटर लंबा कोई पोल है, ये मान लीजिए पोल है जिसकी लंबाई कितनी है x मीटर है, इसको 2 पार्ट में ये ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हुआ तो एक पार्ट ये हो गया आपका और एक पार्ट जो है ये हो गया। तो जो इसमें पार्ट है उनके बारे में क्या कहा गया, 1 पार्ट इज़ 5 मीटर लॉन्ग,
ये कितना है 5 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा x में से 5 कम कर देंगे इतने मीटर का हो जाएगा। तो आपके दोनों पार्ट की लंबाई पता चल गई। यहाँ पर लिखेंगे लेट फर्स्ट पार्ट इज 5 मीटर एंड द सेकेंड पार्ट इज x माइनस 5 मीटर। सेकेंड पार्ट क्या हो गया उसका x माइनस 5 मीटर हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर पार्ट, तो मैंने दोनों पार्ट की जो है लेंथ यहाँ पर लिख दी है, एक की 5 है तो दूसरे की यहाँ पर, यहाँ से आपका ये पहला आंसर निकल आया। अब दूसरा आंसर क्या है देखो जरा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अदर पार्ट इज 6 मीटर लॉन्ग, अगर दूसरा पार्ट 6 मीटर लॉन्ग हो तो इक्वेशन लिखिए इसके लिए, ठीक है। तो जो है देन सेकेंड पार्ट के बारे में बताया 6 है, तो 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 5, क्योंकि सेकेंड पार्ट पहले बताया गया कि x माइनस 5 है, और अभी कह रहा है वो 6 इक्वल उसकी लेंथ कितनी है, तो 6 है, तो यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 + 5 हो जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 13 मीटर। तो कहा जाए तो जो है टोटल लेंथ ऑफ जो पोल था वो कितनी है 13 मीटर है। पोल 13 मीटर लंबा है, जिसमें एक पार्ट 5 का है और दूसरा 6 का है। तो इक्वेशन जो जनरेट हुआ वो क्या है, ये है, ये आपका दूसरा आंसर है, ये आपका पहला आंसर है, और जिसमें x की वैल्यू पूछी गई वो ये है, यानी लेंथ ऑफ पोल क्या है 13 मीटर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। द टीचर विल टेल्स द क्लास, टीचर ने क्लास को बताया दैट द हाईएस्ट मार्क, की हाईएस्ट मार्क जो है वो क्या है obtained by the student in her class is 3 times the lowest mark -7। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जितने स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क गेन किया गया है स्टूडेंट के थ्रू, वो मान लेते हैं क्या है, अगर हाईएस्ट मार्क को फाइंड करना तो यहाँ पर लिखेंगे हाईएस्ट मार्क ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, वो क्या है, तो लोअर मार्क्स जो गेन किया है यानी सबसे कम मार्क्स है उसका 3 टाइम्स में 7 माइनस कर दें, यानी 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 7। यहाँ x क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए x क्या है, x इज द लोअर मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स है, लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट के थ्रू जो लोवेस्ट मार्क ऑब्टेन हुआ वो कितना है, x है, देन द हाईएस्ट मार्क्स क्या हो जाएगा 3x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ द हाईएस्ट मार्क इज 86। अब बता दिया हाईएस्ट मार्क्स कितना है 86 है, तो हम यहाँ पर 86 लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू यहाँ बताया गया कितना है 3x माइनस 7 है। सो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका इक्वेशन हो गया, राइट हैंड इक्वेशन के बारे में कहा उसने, एक इक्वेशन राइट करिए, तो ये आपका इक्वेशन है। अब इसे सैल्यूट कर लीजिए, तो यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 86 + 7, ये हो जाएगा 93, दैट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 93, दैन x इज इक्वल्स टू 93/3, दैट मीन्स 31। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 31 हो गई। लोअर मार्क्स क्या हो गया आपके 31 नंबर हो गया, यानी सबसे बच्चों के द्वारा जो सबसे कम मार्क पाया गया क्या है 31 है, और जो हाईएस्ट मार्क पाया गया वो क्या है 31 3 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 86, ठीक है। नाउ अब आपको जो है यहीं तक क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने हैं 1 to लेकर 9 तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको 10 to लेकर 15 तक ये एक्सरसाइज एंड कर देंगे। सो दिस इज योर होमवर्क टू कंप्लीट 1 to 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज।